हे गाइस, वार्म वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बहुत ही छोटे टॉपिक के ऊपर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ मार्केट कैप के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एंटरप्राइजिंग वैल्यू के ऊपर हम लोग बात करेंगे एंड नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। एंड लेटर वीडियोज़ के अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पी कॉन्सेप्ट, प्राइस टू अर्निंग कॉन्सेप्ट, प्राइस टू बुक वैल्यू कॉन्सेप्ट, फेस वैल्यू क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, कैश कितना कंपनी के पास रिजर्व है, डेट कितना होता है, प्रोमोटर होल्डिंग कितना होना चाहिए, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी, ये सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे टू मेक श्योर दैट you will still stay with us and be part of our journey। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर दो पहले ही, बिकॉज आपको वैल्यू बहुत मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो हम लोग अभी ticker.finology वेबसाइट के ऊपर है। मैंने इस वेबसाइट के ऊपर बहुत बात कही है पिछले 2-3 वीडियो के ऊपर अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो चेक कर लेना इस वेबसाइट को। वाई दिस इज़ कंसिडर्ड इज़ द बेस्ट वेबसाइट फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, आप समझ जाओगे। सो मैं एक बार आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। सो आईटीसी का एग्ज़ाम्पल छोड़ देते हैं, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आईटीसी का एग्ज़ाम्पल लिया था। तो लेट्स टेक ए डिफरेंट एग्ज़ाम्पल। लेट्स टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ, आपने सुना होगा नेस्ले। नेस्ले तक का नाम तो हम लोगों ने सुना ही होगा, नेस्ले इंडिया। सो लेट्स एनालिसिस दैट। बाय द वे मैं आपको बोल दूँ, नेस्ले इज़ ए अमेरिकन कंपनी बट नेस्ले इंडिया इज़ ए इंडियन कंपनी। ओके, मतलब नेस्ले का ही एक डॉटर कंपनी है नेस्ले इंडिया, जो एज ए इंडियन कंपनी ट्रीट किया जाता है। ओके, सो हम लोग अभी बात करेंगे मार्केट कैप के ऊपर। मार्केट कैप क्या होता है ये पहले समझो। मतलब अगर किसी कंपनी को आपको पूरा खरीदना है, मान लो ये करोड़ हटा दो, ये जो करोड़ लिखा है ये मान लो हटा दो, यहाँ पर है लगभग 2,40,000 रुपये। मान लो आप अगर किसी कंपनी का, नेस्ले इंडिया कंपनी का आपको पूरा खरीदना है, इसका जो डेट है वो भी आपको लेना है एंड इसका पास जो रेवेन्यू है, इसके पास जो कैश है वो भी आपको मिल जाएगा। ये अगर आपको खरीदना है किसी कंपनी का, तो कंपनी खरीदने के लिए आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, दिस इज़ ट्रीटिंग एज ए मार्केट कैप। मतलब आपको अगर किसी कंपनी को हैंड टू हैंड खरीदना होगा, हैंड टू हैंड खरीदना चाहोगे, तो आपको कितना पैसा आपको मतलब पे करना होगा, दिस इज़ कंसिडर्ड एज ए मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ए एग्रीगेटेड वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन इट्स करंट शेयर प्राइस एंड टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। इसका मतलब क्या है, मतलब ये मार्केट कैप कैसे निकलता है ये इस लोगों ने बताया। मैं अगर आपको दिखाऊँ कि नेस्ले इंडिया जो कंपनी है, उस कंपनी का जो करेंट प्राइस चल रहा है, यानी कि एक शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 1249.30 रुपये। ओके, अगर इस कंपनी का एक शेयर आप लोगों को खरीदना होगा तो आपको इतना पैसा पे करना होगा। समझ लो कि इंडियन मार्केट के अंदर आप फ्रैक्शनल बाइंग नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपको एक शेयर ही खरीदना होगा, आपको 2 शेयर ही खरीदना होगा, आपको 1000 शेयर ही खरीदना होगा। आप ऐसा नहीं खरीद सकते कि मुझको 1.5 शेयर दे दो, ऐसा आप नहीं खरीद सकते हो। आप हाफ क्वांटिटी, आप फ्रैक्शनल में नहीं खरीद सकते हो, जो यूएस मार्केट के अंदर आप कर सकते हो। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द यूएस मार्केट टू इन्वेस्ट इन। लेकिन हम लोग अभी बिगिनर है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया कि इंडियन मार्केट के अंदर आप फ्रैक्शनल बाइंग नहीं कर सकते हो, लेकिन आप यूएस मार्केट के अंदर कर सकते हो और द अदर इन्वेस्टमेंट टूल्स। ओके, सो ये मार्केट कैप पर डिफाइन होता है द वैल्यूएशंस ऑफ दैट कंपनी, मतलब द वैल्यूएशंस ऑफ दैट कंपनी बेस्ड ऑन इट्स करंट शेयर प्राइस। ये रहा इसका करंट शेयर प्राइस, ये रहा इसका करंट शेयर प्राइस एंड दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मार्केट कैप आ जाता है, ये बोल रहा है इस डेफिनेशन। सो लेट्स चेक इट। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1249.30
इनटू कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से 192.83 तो आ जाएगा हमारे पास 240,902.519 लगभग आ गया है, आप देख सकते हो। तो ऐसे मार्केट कैप डिफाइन होता है, मतलब करेंट शेयर प्राइस और कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स प्रोमोटर के पास है, एफआई के पास है, टीआई के पास है और रिटेलर के पास है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने पास जितना भी शेयर्स है वो अगर टोटल कर दूंगा तो मेरे पास इस 192.83 CR मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ इंटरप्राइजिंग वैल्यू, ये क्या होता है ये समझो। अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो इट मेजर्स कंपनीज टोटल वैल्यू विच इंक्लूड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट एंड एक्सक्लूडेड कैश। मतलब मैंने आपको जो बताया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको डिफाइन होता है आपका जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है एंड नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। लेकिन आप अगर सच में ख़रीदना चाहते हो किसी कंपनी को तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो ना मैं अगर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं अगर मान लो किसी कंपनी को प्रैक्टिकली ख़रीदना चाहता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये जो करोड़ है इस करोड़ को आप हटा दो, ये जो करोड़ लिखा हुआ है इस करोड़ को आप हटा दो। मान लो इस कंपनी का जो एंटरप्राइजिंग वैल्यू है वो है 2,41,562 रुपये। तो आप अगर सच में इस कंपनी को ख़रीदना चाहते हो तो आपको इतना पैसा एक्चुअली देना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग ए कंपनी देन उस कंपनी का जो आपका दायभार बोलते हैं वो आपके ऊपर आ जाएगा। इसके उस कंपनी का जो डेट है वो भी आपको चुकाना है, उस कंपनी का जो कैश है वो भी आपको मिलेगा। यानी कि अगर मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल अगर दूँ आपको कि एंटरप्राइजिंग वैल्यू है इस कंपनी का 2,41,562 करोड़ रुपए एंड उसके पास आपने कैश देखा कि उसके पास कैश है 2 लाख करोड़ रुपए, उसके पास कैश है। तो आपको एक्चुअली कितना पैसा देना होगा उस कंपनी को एक्चुअली ख़रीदने के लिए, विच इज़ 41,000 करोड़ रुपए। बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग ए कंपनी, मान लो आप कंपनी को ख़रीद रहे हो 2,41,000 करोड़ रुपए से एंड आपको अगर उसके अंदर कैश मिल गया, मतलब आप जब कंपनी को ख़रीदोगे तो कैश भी तो आपका ही हो जाएगा ना, कैश और डेट आपका दोनों मिल जाएगा। मतलब आप कैश भी ले सकते हो अगर है और डेट तो आपको लेना ही होगा, बिकॉज यू आर नाउ बिकमिंग द CEO और द ओनर ऑफ दैट कंपनी लाइक। सो ये एंटरप्राइजिंग वैल्यू वही बताता है कि आप अगर किसी कंपनी को एक्चुअली में ख़रीद रहे हो, खरीदना है तो आपको उस कंपनी का डेट एंड उसके पास जो इंक्लूडेड कैश है वो भी आपको मिल जाएगा। एंड हाँ, यही बताता है एंटरप्राइजिंग वैल्यू। अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो यहाँ पर इट मेजर्स कंपनीज टोटल वैल्यू विच इंक्लूड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये रहा मार्केट कैप एंड डेट एंड एक्सक्लूडेड कैश। डेट रहा ये यहाँ पर और एक्सक्लूडेड कैश रहा यहाँ पर। ओके तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप अगर इसको एंड इसको अगर आप सम कर दोगे तो आपका इस एंटरप्राइजिंग वैल्यू आ जाएगा। इस डेफिनेशन तो यही कह रहा है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो लेट्स चेक क्या बोला, मार्केट कैप को अगर मैं जोड़ दूँ, मार्केट कैप कैसे निकलता है मैं बता दिया ऑलरेडी। आपका जो करंट शेयर प्राइस है और नंबर ऑफ़ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट कैप आपका निकल जाएगा। चलिए सम करते हैं। एंड डेट है इस कंपनी का 753.34 और इसके पास कैश है सिर्फ 95.65 CR। आ गया देखो 241,752 241 यहाँ पर 562 आ रहा है। सो यहाँ पर 2,000 करोड़ का जो गैप हुआ है वो भी उसका भी एक कारण है। वो कारण थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली मुझको भी वो कारण नहीं पता है, बिकॉज ये जो कंपनी का एंटरप्राइजिंग वैल्यू है ये बता रहा है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है, मतलब ये कोई भी चीज़ एकदम 100% डिफाइन नहीं होता है।
इसके अंदर बहुत सारा कुछ चलता है एंड इंडिया के अंदर आप तो जानते ही हो कि स्कैम बहुत ही नॉर्मल है। सो दैट इज़ वाई आपका जो मैं जो आपके सामने कैलकुलेशन करा, मैं जो आपके सामने फार्मूला फेला, वो फार्मूला एकदम 100% राइट है, आप गूगल कर लेना। लेकिन ये इक्वल टू क्यों नहीं आया तो ये कंपनी जान सकते हैं। सो ये डेटा थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न और भी हो सकता है। ओके, सो मार्केट कैप के ऊपर हम लोगों ने बात किया, एंटरप्राइजिंग वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने बात किया एंड नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया। तो दिस इज़ द मेन 3 थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो एंड लेटर वीडियोज़ के अंदर हम लोग पीबी ये सब के ऊपर भी बात करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू स्टे विथ अस, स्टे विथ दैट चैनल एंड सब्सक्राइब दैट चैनल एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।